पृथ्वी पर कौन सी चीज कहाँ है इसको लोकेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। What do you mean by treasure guide? First of all, treasure means wherever you are going on a very exciting or interesting place. Meaning of the blue colored areas. Color भी एक important factor है. So it tells about which show the details of a country, state, boundary, city. There are two types of map: small scale and large scale map. गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम टू ऑल ऑफ यू अगेन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नए सिलेबस के बारे में। इसमें थीम ए का फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। यहाँ एक पिक्चर दिया गया है, लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। ये पूरी पृथ्वी बहुत ज्यादा बड़ी है। इस पृथ्वी पर कौन सी चीज कहाँ है इसको लोकेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा बच्चों, ये बताइए, जैसे आप लोग को कहीं जाना होता है तो आप लोग कहीं जाने के लिए पहले आप क्या करते हैं, उस चीजों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उन चीजों तक पहुंचने के लिए आपको अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई एक मार्केट ढूंढना है तो मार्केट के आसपास का आप एक फेमस एरिया देखते हैं कि वो एरिया आखिर है क्या, उस एरिया में कहाँ पे मंदिर है। एक लैंडमार्क आप खोजते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लैंडमार्क, जिसके थ्रू आप उस लोकेशन को पहचानते हैं। तो ये लोकेटिंग ऑन द प्लेस, ये जो है ये पूरे अर्थ पर किन किन चीजों को लोकेट करना है वो सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक पिक्चर दिया गया है, ये एक पिक्चर बताया गया है। इस पिक्चर में यहाँ स्कूल है, ये रेलवे स्टेशन है, ये अपार्टमेंट है, ये नगर पंचायत है, ये बैंक है, ये म्यूजियम है, ये मार्केट है, ये हॉस्पिटल है। इन सब चीजों को अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। अलग अलग दिखाने का मतलब क्या है, सब चीजों की अलग अलग पहचान होनी चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसा ही हम सीखेंगे। सबसे पहले कहीं पहुंचना होता है तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैप है क्या। सबसे पहले मैप के बारे में समझते हैं। तो आजकल आप लोगों को कहीं जाना होता है, आप अपने फोन में सर्च करते हैं गूगल मैप। गूगल मैप क्या है, कहा गया ट्रेजर गाइड। यहाँ आपके बुक में लिखा हुआ है, देखिए, मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। What do you mean by treasure guide? First of all, treasure means wherever you are going on a very exciting or interesting place. इसका लिटरल मीनिंग खजाना होता है, बट यहाँ पे ये मीनिंग ना जाके कि आपको कहीं बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस जहाँ आप घूमने जा रहे हो वहाँ के लिए आप कुछ लोकेशन सर्च कर रहे हो, होटल्स हो, टूरिस्ट प्लेस हो, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेस हो, कुछ भी। गाइड मीन्स जो हमें रास्ता बताता है। वे टेल्स अबाउट द वे, अबाउट द वे, उसी को गाइड कहते हैं। तो मैप को क्या कहा गया है, ट्रेजर गाइड। मीन्स वी कैन से दैट मैप एक ऐसा पथिक है, एक ऐसा राह बताने वाला गाइड है जो हमें अपने फेवरेट प्लेस तक पहुंचाता है। ऐसे मैप का एक और डेफिनेशन होता है, मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट इज अ वेरी ट्रेडिशनल एंड ओल्ड डेफिनेशन बट वेरी परफेक्ट डेफिनेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, व्हाई इट इज सेज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैप में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है, जिनके बारे में आगे मैप के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो और जानकारी होगी। चलिए, मैप का कहीं जाना है तो आपके पास 4 डायरेक्शंस हैं। देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। अगर आपको अपने आगे की ओर जाना है शायद नॉर्थ में जाएंगे, बैक जाना है साउथ में जाएंगे, देन ईस्ट एंड वेस्ट। तो मैप का भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन। द पॉइंट
to some specific direction and make maps even more helpful. Without direction, we will not be able to create map, we will not be able to reach our destination. हम लोग ना अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे और ना ही अपने जगह तक भी पहुंच पाएंगे। चलिए इसके आगे चलते हैं। देखिए लेट्स एक्सप्लोर में कुछ ऐसी चीजें दी हुई हैं जो आप करके इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जो ऊपर फिगर दिया गया था उसमें हॉस्पिटल को मार्क करना था। हॉस्पिटल का एक अलग सिंबल होगा। मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरियाज मीन्स कलर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Which is the farther away from the railway station, the school, the Nagar Panchayat or the public garden. So children, by seeing the map, you can conclude the things. तो ये बताता है आपके सिंबल्स को, ये बताता है आपके कलर्स को, ये बताता है आपके डिस्टेंस को. And these three are very important to get the map, to create a map of a particular area. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, जिसका नाम है डायरेक्शन. विदाउट डायरेक्शन वी विल नॉट बी एबल टू मेक अ मैप. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. मैप और कंपोनेंट्स. सबसे पहले अलग अलग टाइप के मैप्स का डेफिनेशन आप लोग समझ गए. मैप्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानते हैं. वैसे तो यहाँ पे आपकी बुक में मैप्स के 3 टाइप्स दिए गए हैं, लेकिन मैप्स को 2 कैटेगरी पे बांटा गया है. एक उनके इंफॉर्मेशन के बारे कैटेगरी पे, दूसरा उनके साइज के बेसिस पे, साइज के आधार पे. चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि मैप को उनके इंफॉर्मेशन के आधार पे कैसे डिवाइड किया गया है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दे टेल, इंफॉर्मेशन दे डिस्प्लेस, इंफॉर्मेशन दे डिस्प्ले. The first one is physical map. Physical map नाम से ही स्पष्ट है, ये कुछ ऐसे फिजिकल चीजों के बारे में बताता है. फिजिकल चीज मीन्स व्हाट? अर्थ का फिजिकल चीज क्या हो जाएगा? माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स, प्लेट्यूज, एवरीथिंग एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स और डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल फिजिकल फीचर्स. So the definition is saying which mainly shows some natural features such as mountains, oceans, rivers. These things tells about the information about physical features. So physical map is what? Physical map is something that tells about the natural physical features is known as physical map. The second thing is political map. As the name says, political map, political boundary. It tells about the boundary or the length of any political arena, and the political arena is state or territory. So it tells about which show the details of a country, state, boundary, cities. बिहार का भी मैप हो सकता है, पटना का भी मैप हो सकता है, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं सभी का मैप हो सकता है. उनका एक डिफाइंड टेरिटरी होगा, डिफाइंड बाउंड्री लाइन होगा, और उस बाउंड्री लाइन के तहत जितने भी इंपॉर्टेंट चीज आते हैं वो सारी चीजों के बारे में उस मैप से हम समझ सकते हैं. ठीक है, चलिए. जैसे मैप में इंडिया में यूनियन टेरिटरीज भी हैं, स्टेट्स भी हैं. हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर? देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स. चलिए, ये था सेकेंड कैटेगरी, दैट इज द पॉलिटिकल मैप. अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक, अगले टाइप्स ऑफ मैप के बारे में. थीमेटिक मैप. अंडरस्टूड दिस इन वेरी पर्टिकुलर वे. दिस टेल्स अबाउट द वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. थीमेटिक मैप एक खास इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है. ये पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप से बिल्कुल अलग है. थीमेटिक मैप ये किसी खास इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है. किस खास इंफॉर्मेशन के बारे में? जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन,
कहाँ का क्या पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब बताइए ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या नहीं? बिल्कुल अलग, पॉलिटिकल और फिजिकल से बिल्कुल अलग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ये किसी चीज के बारे में ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताता है। तो थीमेटिक मैप हमें क्या देता है? एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए ये हो गया टाइप्स ऑफ मैप। अब बच्चों आपके बुक में ये 2 टाइप्स के मैप नहीं दिए हुए हैं, वो है कंपोनेंट्स के आधार पर, स्केल के आधार पर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। So I hope you all have understood the types of map. Moving to our next topic. Yes, these things I have already discussed, but we will explain it again. In addition, there are 3 important components of map: distance, directions and symbols. As I have already told you that without direction we can't even imagine to draw a map. Direction is very important. Direction. First is direction. What is direction? Direction tells us about where to go. कहाँ जाना है, किधर जाना है, दाएं बाएं आगे पीछे उत्तर पश्चिम, किधर जाना है, वो चीजों के बारे में बताता है. So direction is very important. Without direction we are just nowhere, we cannot go anywhere. Direction में कितने टाइप्स के डायरेक्शन होते हैं बच्चों? How many types of directions? There are 2 types of directions. First of all, one is main directions. Main directions are only 4: north, south, east and west. This is the north. Always remember that top part of the map is north. The bottom will be south. The right will be east direction. Direction are of 2 types. Main direction and the other is cardinal direction. It is also known as intermediate direction. We will understand through diagram. Here, always remember that top portion will be the north, the bottom portion of the paper will be south, this will be the east and this will be the west. Between north and east, here lies northeast. This is northeast. Between northwest, it lies northwest. Between southwest, it is southwest, and between southeast, it is southeast. So total there are 8 directions, but if we will divide the direction, there are 2 types of direction: main direction and cardinal or intermediate direction. Cardinal or intermediate directions lies between the 2 main directions. So moving to the next, this is the first component, direction, very important component. Moving to the next, distance. Yes, distance is very important. Here it had been explained, but I am explaining it you in a more elaborate way. डिस्टेंस, दूरी, जैसा आप समझते हैं कहीं भी जाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है? डिस्टेंस. कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जैसा आपने अभी फिगर देखा था, आपका पिक्चर में क्या था कि
बैंक, हॉस्पिटल या रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है। सो डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी डिस्टेंस के आधार पर मैप को दो कैटेगरी में बांटा गया था, दैट इज द स्मॉल एंड लार्ज स्केल। डिस्टेंस, अब ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात होगी कि डिस्टेंस, इतने बड़े अर्थ को, पृथ्वी को हम एक छोटे से पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है स्केल का। विदाउट स्केल इट इज इम्पॉसिबल टू लोकेट द पार्ट ऑफ अर्थ ऑन अ सिंगल स्मॉल पेपर। सो स्केल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट व्हाट इज स्केल? दिस इज नॉट अ रेगुलर रूलर। ये कोई आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का स्केल नहीं है, ये है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। रेशियो ऑफ डिस्टेंस, what type of distance? Ratio of two types of distance. One is distance on the ground. Distance on the ground to that of the distance on paper. This is the ratio. Means जैसे आप लोगों को ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा होगा, ग्राफ पेपर में बड़े से डिस्टेंस को दर्शाना होता है तो क्या करते हैं कि एक छोटे से 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर के बराबर ले लेते हैं। यही हो गया आपका स्केल, और इसी स्केल के थ्रू हम मैप को ड्रॉ करते हैं। सो ये था दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज द स्केल। चलिए अब तीसरे इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसके बिना मैप बिल्कुल अधूरा है। मैप लगेगा जैसे किसी ने बस पेपर पे कुछ ड्राइंग्स बना दिया। एक लास्ट कंपोनेंट रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसको हम लोग और इंटरेस्टिंग तरीके से अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।